मध्य प्रदेश के इंदौर में बीआरटीएस को हटाने की कवायद को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा बीआरटीएस को लेकर मीडिया से चर्चा की गई। वहीं माननीय न्यायालय में लगी हुई जनहित याचिका पर निर्णय के बाद जो भी उचित कदम होंगे उठाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। सबसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल की तरह इंदौर के बीआरटीएस को भी हटाने की घोषणा की है और मैं एआईसीटीएसएल के चेयरमैन होने के नाते, शहर के प्रथम नागरिक होने के नाते इस फैसले का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय जनहित में इंदौर के ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से और देश काल परिस्थिति के अनुरूप जिस निर्णय की आवश्यकता थी वो लिया गया है। और उसको लेने के कई सारे कारण हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं। एक, एबी रोड पर आने वाले समय में ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से 4-5 पुल बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका फिजिबिलिटी सर्वे भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप ये बीआरटीएस हटता हुआ नजर आएगा। दूसरा, जब इस बीआरटीएस को बनाने की कल्पना हुई थी शहर में अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दृष्टि से, और बीआरटीएस के माध्यम से जो पैसा शहर में आया उस कारण से ये पूरा एबी रोड बना, सड़क बनी, एंड टू एंड ये सड़क बन गई, कई सारी लिंक रोड बन गई। और आज बीआरटीएस के इतने समय के उपयोग के बाद जो इसका एक बड़ा लक्ष्य था कि इसका जो एरिया होगा वो करीबन हम 100 किलोमीटर तक ले जाएंगे। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, पर आज हमारा बीआरटीएस उतना ही है, करीब 11.5-12 किलोमीटर का। और उस समय के और अभी के कॉमन एरिया में चलने वाले वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। तो जो मूल लाभ हमको मिलना था वो मुझे लगता है कि पूरे शहर की दृष्टि से उस बीआरटीएस को यदि हम कर पाते तो एक बड़ी उपलब्धि होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से। इसलिए कॉमन एरिया में चलने वाले लोगों की सुविधा, मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से, भविष्य में होने वाले निर्माण जो अपने आप ट्रैफिक कंजेशन को ठीक करेंगे, इन 2-3 कारणों से मुख्यमंत्री जी का ये फैसला बहुत ऐतिहासिक है। हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में जो जनहित याचिका लगी थी या एक और अन्य कोई याचिका जो लगी है, उसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि भाई कोई बीआरटीएस हटाने के लिए कोर्ट में गया, उसको लेकर माननीय न्यायालय ने समय समय पर अलग अलग कमिटीज भी बनाई, कई बार फैसले भी आए, लेकिन आज उसको हटाने की याचिका लंबित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय नीतिगत निर्णय है, पॉलिसी डिसीजन है। तो अगर ये नीतिगत निर्णय है तो इसमें कोर्ट में लंबित याचिका बहुत कोई संकट खड़ा करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सर, अगर बीआरटीएस हटाने की बात पे अमल होता है, जो अभी कोर्ट के निर्णय के बाद ही तय होना है, तो सर क्या क्या व्यवस्थाओं में बदलाव होगा, जनता ये जानना चाहती है। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मान लीजिए बीआरटीएस हट जाता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस बंद नहीं होगा, लोगों की सुविधाओं के लिए चलने वाली बसें बंद नहीं होंगी। हम उसको और सुगम सुलभ बनाने के लिए व्यवस्थाएं देंगे, आवश्यकताएं पड़ेंगी और है भी तो बसों की संख्या बढ़ाएंगे। अभी पलासिया उसका उदाहरण है कि पलासिया पे बीआरटीएस का बस स्टॉप लेफ्ट हैंड ड्रिवन ही है। तो वैसी व्यवस्था के अनुरूप ये बीआरटीएस पे चलने वाला जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अर्बन ट्रांसपोर्ट है, उसी सुगमता से, उसी सुलभता से चलता रहे, इसकी हम चिंता करेंगे। क्या बसों को बदलना पड़ेगा सर? क्या नए स्टाफ बनेंगे? प्रथम दृष्टिया मुझे नहीं लगता बसें बदलनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड पे बस स्टॉप बनाने पड़ेंगे, इतना ही हमको करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से एक बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सुगम हो, बसें जो हैं वो चलती रहेंगी, बसें बंद नहीं होंगी, लोगों के लिए
आवागमन के संसाधन और जितने बढ़ाने की आवश्यकता होगी वो बढ़ाएंगे। बीआरटीएस अब जब बना तब और अभी की परिस्थितियों में बदलाव है, इसलिए ये निर्णय जनहित का है। हम इसका स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। सर इसे हटाने का काम कब से शेष है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, बाकी उसके और नीतिगत पहलू और अभी माननीय उच्च न्यायालय में उसकी जनहित याचिका भी लंबित है। तो एक बार उसमें पक्ष रखने के बाद जो निर्णय आएगा, उसके बाद जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उस आधार पर काम शुरू हो जाएगा। हाईकोर्ट फैसले के बाद ही हटाया जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, इस पे 2 जजेस के 3 जजेस के अलग अलग व्यूज भी आए हैं, तो एक याचिका के निराकरण के बाद होना। सर, हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं पेंडिंग है, तो एक 2013 की, उसमें तो तोड़ने की बात, जो 2015 की पिटीशन है 7050 आई थी, तो वो उसमें इस पूरी लापरवाही के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई वाला एक मुद्दा है। तो वो मामला न्यायालय में लंबित है, माननीय उच्च न्यायालय उस पे अपना फैसला लेगी। इसमें कमेटी भी बनी है सब, जिसमें आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही उच्च न्यायालय ने एक नई कमेटी भी बनाई है। मुझे लगता है कि जो हमारी बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय या घोषणा है, वो उस फैसले से और तर्कसंगत सिद्ध होता है कि जब पहली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके 5-7 साल बाद आज शहर के ट्रैफिक की दृष्टि से, नए पुल बनने की दृष्टि से, मोहरकुआ पे भी पुल बन रहा है, आईटी पार्क पे एक नया पुल बन रहा है और अभी नए 4-5 पुल प्रस्तावित हैं। तो ऐसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने भी एक नई कमेटी बनाई इस बात का एनालिसिस करने के लिए कि बीआरटीएस से अभी की स्थिति में कितना लाभ है, कितना हानि है या क्या ठीक करने की जरूरत है।